शांति, नमस्ते। आप सबको आपके ही चैनल पर स्वागत है। फिर से सत्य की खोज में आज हम फिर से एक कदम आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए हम आज 18वें दिन के वरदान को समझते हैं। परमात्मा आज के वरदान में ज्ञानी तू आत्मा, जिसको ज्ञान है, केवल वो नहीं लेकिन जिसके पास में ज्ञान भी है, वो ज्ञान के अनुसार उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी बोल, उसकी चाल चलन, चेहरे पर सब कुछ दिखाई दे। वो आत्मा ज्ञान तू आत्मा है। तो अब परमात्मा ने कंडीशंस अप्लाई किए हुए हैं इसमें, कौन सी आत्मा को मैं ज्ञानी तू आत्मा मानता हूँ और किस आत्मा को मैं ज्ञानी तू आत्मा नहीं मानता हूँ। तो आज वरदान को आगे विस्तार में लेके जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, कंडीशंस अप्लाई। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, वो हमारे ज्ञान के सागर है। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, सारी आत्माओं के मन में क्या चल रहा है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान मतलब इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की, ये सृष्टि पर सत्य कब शुरू हुआ, त्रेता में कौन कौन थे, द्वापर में कैसे पूजा पाठ शुरू हुई, और कलयुग का कैसे परिवर्तन या महा परिवर्तन कैसे होगा, कलयुग कब खत्म होगा, कौन सा धर्म रह जाएगा, कौन सा धर्म नहीं रहेगा, ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा के पास में है। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं। हमारे कितने जन्म हुए हैं, हमने कितने जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, कब से पाप करना शुरू किया, ये सारा ज्ञान परमात्मा के पास में है। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञान में समाई हुई आत्मा होते हैं उनको सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बाबा? जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। ज्ञान सागर में समाना मतलब उनके साथ में हम मेडिटेशन में रहना। मेडिटेशन मतलब राजयोग, अपने आप को आत्मा समझना, बिंदु प्रकाश, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और परमपिता परमात्मा भी अशरीरी, मैं उनका बच्चा भी अशरीरी, है ना। कहते हैं ना, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, है ना, ये सब कुछ कहते हैं ना। तो माता पिता भी वो है, तो किसके हैं? शरीर के माता पिता अलग, आत्मा के माता पिता परमपिता परमात्मा, है ना। तो परमात्मा कहते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है हमें, दुनिया का चक्र का ज्ञान दिया है, कैसे चलता है ये चक्र, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, ये सुख से दुख में कैसे आते हैं हम, है ना, और फिर दुख से सुख में परमात्मा कैसे लेके जाते हैं। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जब परमात्मा से सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सारी प्राप्तियां होती हैं। भौतिक नहीं, लौकिक नहीं, दुनियावी प्राप्तियां नहीं, आत्मा की प्राप्ति। शरीर की प्राप्तियां तो सुख शांति तो बाहर की चीज है, वो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद में वो छिन जाती है। कोई नई चीज है वो पुरानी हो जाती है ना। तो उससे हमें संपूर्ण सदा काल की प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ पे गुणों की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति, जिससे कि हम मन को स्थिर बनाते हैं, शांत बनाते हैं, वो प्राप्तियां, है ना। और साथ ही साथ परमात्मा कहते हैं, ये प्राप्तियां होने से हम इच्छा मात्रम अविद्या, है ना, इच्छा जिसके अंदर रहती है किसी भी छोटी चीज की भी, वो अविद्या है। मतलब कि वो आत्मा कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, वो अविद्या है। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। ऐसी आत्माओं के अंदर इच्छाएं नहीं होती है, वो जो है जितना है उससे संतुष्ट रहती है। तो आगे बोलते हैं, जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, थोड़ा भी कोई स्वभाव, कोई ऐसा कैरेक्टर हो ना जिसमें कि जैसे हमें आलस्य हो, अलबेलापन हो, या हमें औरों के अंदर कमजोरियां देखने की संस्कार स्वभाव हो हमारे अंदर, या औरों के बारे में अच्छा ना सोच पाना, हमेशा ही अपना ही सोच पाना, ऐसा स्वभाव हो कि मेरा हो जाए और का ना हो, मैं ही आगे बढ़ जाऊं और आगे ना बढ़ पाए, ऐसे अगर स्वभाव संस्कार हों, उसके अधीन हों,
या फिर नाम मान शान के मंगता हों, मंगता मतलब मांगने वाले, कि कुछ ऐसी बातें बोले कि फिर देखे वेट करे कि औरों का रिएक्शन क्या होता है, लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलते कि नहीं बोलते हैं। कुछ कर्म किया, जैसे करते हैं कुछ कर्म करते हैं या दान पुण्य करते हैं, तो फिर मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, नाम मान शान के अधीन होने वाले। या किसी भी हल्के सी भी प्रकार से भी थोड़ा सा प्रमोशन आई नौकरी में, तो फिर उसकी वाह वाह हुई कि नहीं हुई। थोड़ा सा कमाई ज़्यादा करी बिजनेस में, तो अच्छे कपड़े पहने तो लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अच्छी गाड़ी में घूमे तो लोगों ने वाह वाह करी कि नहीं करी। छोटी छोटी बातें, है ना, इनके नाम मान शान की मंगता है, तो अंश मात्र भी किसी में अगर ये अधीनता है। और फिर बोला बाबा ने कि क्या, क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, मैंने तो इतना किया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसे क्यों नहीं बोला, मेरा भी तो होना चाहिए था, मैंने भी तो इतना किया है। तो क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब, कहाँ, ये जितने 5 क हैं, यही सारी चीज़ों के चिल्लाने वाले, अंदर से मन से चिल्ला रहे हैं, बाहर से बिल्कुल ठीक, लेकिन अंदर से चिल्ला रहे हैं, पुकारने वाले। हे भगवान ये क्या हुआ, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, लेकिन मेरे को तो ये कुछ भी नहीं मिलता रिटर्न में, है ना। अंदर एक, अंदर से एक, बाहर दूसरा रूप है। अंदर से, अंदर से चिल्ला रहे हैं, मेरे को चाहिए, चाहिए खुशी, चाहिए शांति, चाहिए लोगों की, मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए, लोगों की मेरे को, मेरे बारे में सराहना चाहिए, मुझे स्तुति चाहिए मेरे बारे में वाह वाह करे, है ना। अंदर से वो मांग रहे हैं, और बाहर से कर्म कर रहे हैं, उसी को पाने के लिए कर्म कर्म कर रहे हैं, दिल से नहीं हो रहा है, बुद्धि से कर्म हो रहा है। तो फिर एक बाहर दूसरा रूप है और अंदर से दूसरा रूप है। उन्हें ज्ञानितु आत्मा नहीं कहा जा सकता। वो आत्मा है परमात्मा की नजर में, ज्ञानी तो नहीं है आत्माएं। तो ज्ञानितु आत्मा का उल्टा क्या हुआ शब्द, दिखावा करने वाली। तो बाहर से पंडित है, लेकिन अंदर से खोखले, है ना। बाहर से कपड़े लगाए हुए हैं, वस्त्र लगाए हुए हैं, गिरवा वस्त्र, लेकिन अंदर से वो संस्कार स्वभाव नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं मैं आत्मा को देखता हूँ। मैं ये बाहर तुम जो भी वस्त्र लगा लो, चाहे टीका लगा लो, बिंदी लगा लो, है ना, चाहे बाहर से कुछ भी लगा लो जो कि दिखाए कि आप धार्मिक हो, लेकिन अगर आपके अंदर अधर्म है मन बुद्धि में, तो परमात्मा की नज़र में आप ज्ञानित आत्मा नहीं है। तो आज के इस वरदान को हम गहराई से समझें, गहराई से सुने फिर से एक बारी, ताकि हम परमात्मा की नज़र में आके कैसे बढ़ें, वो हमें और ज्ञान हो। इसी के साथ में मैं आपको आज के लिए ओम शांति, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे कल।